हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज टापर उमर एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। सो बिफोर मूविंग ऑन विद द टॉपिक, देखते हैं एल्केन्स होता क्या है। आप लोगों को पता होना चाहिए, वैसे तो स्टार्टिंग में ही बताया था कुछ वीडियोस में। एल्केन्स क्या होते हैं भाई? ये एक ऐसे सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है भाई, तभी तो एल्केन, एन वाला टर्म मतलब कि सिंगल बॉन्ड। इट इज विजिबल ना? ओके, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, और क्या होता है इनका जनरल फॉर्मूला? क्या होता है व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स जनरल फॉर्मूला? तो वो होता है CnH2n, 2n - 2, सिर्फ 2n नहीं, +2, CnH2n +2। ये पाए कहाँ पे जाते हैं, इनकी प्रेजेंस कहाँ होती है बच्चों? ये पाए जाते हैं मार्श एरियाज में। ठीक है, ठीक है, तो ये तो कुछ जनरल बातें हो गई कि एल्केन्स के बारे में। नाउ आज के हमारे टॉपिक पे चलते हैं जो कि है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। तो सबसे पहले हम करेंगे लैब प्रिपरेशन। ठीक है, मतलब हम कर रहे हैं यहाँ पे लैब प्रिपरेशन। ओके, तो लैब प्रिपरेशन में सबसे पहले करेंगे प्रिपरेशन फ्रॉम एसीटेट सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट से करेंगे अब हम लोग। सोडियम एसीटेट से प्रिपरेशन करते टाइम हमें 2-3 चीज़ों, पहले तो आप नॉर्मल चीज़ें जान लो क्या कैसे होता है, कैसे इक्वेशन करोगे। जब आप प्रिपरेशन पढ़ोगे तो आपको पता है किसी भी केमिस्ट्री में किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन, मतलब जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम बेसिकली किसकी बात कर रहे होते हैं? इक्वेशंस की। और इक्वेशन से बच्चे बड़ा डरते हैं, और ऑर्गेनिक के इक्वेशन से तो बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि फॉर्मूला याद बताते हैं। हमें बनाना है एल्केन। एल्केन की प्रिपरेशन, तो चलो सबसे पहले मिथेन बनाते हैं। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब याद है ना सबको भाई। मिथेन, मैथ मतलब कि 1 कार्बन, इथेन 2 कार्बन, प्रोपेन 3 कार्बन। तो इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले बनाना है अपना इथेन। इथेन फॉर्मूला क्या होगा इथेन का? सॉरी मिथेन, सॉरी सबसे पहले हमें बनाना है मिथेन, जिसको बोलेंगे CH4, 1 कार्बन वाला। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे मिथेन से, तो हमें करना है CH4। तो हम सोडियम का एक सॉल्ट लेते हैं। जो यहाँ पे सोडियम का सॉल्ट लिया जाता है दैट वुड बी जिसमें सोडियम लगा। देखो सोडियम का सॉल्ट यानी कि सोडियम लगा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सोडियम का सॉल्ट होता है वो होता है CH3। कहाँ लिखूं? CH3COONA। अब मेरी एक बात को आप हमेशा के लिए याद कर लो, जब जब हमें कोई चीज़ बनानी होती है, फॉर एग्जांपल हमें एल्केन में मिथेन बनाना है। मिथेन में मैम 1 कार्बन आएगा, बहुत ही ईजी है। जितने आपको कार्बन बनाने हैं उससे 1 कार्बन ज़्यादा रखो रिएक्टेंट्स में। फिर से मेरी बात को सुनो, जितने आपको कार्बन चाहिए प्रोडक्ट में उससे 1 कार्बन ज़्यादा रखना रिएक्टेंट्स में। देखो मैंने क्या रखा हुआ है यहाँ पे, CH3COONA, 1 कार्बन 2 कार्बन। वाई? क्योंकि हमें बनाना था CH4, 1 कार्बन का प्रोडक्ट बनाना था तो 2 कार्बन लिए हमने। 2 कार्बन का बनाना होता तो 3 कार्बन लेते। तो ये बात याद रखना। नाउ इसको हटा देते हैं एंड इसके साथ हम बच्चों मिक्स करते हैं सोडा लाइम। इसके साथ हम ऐड करते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए। सोडा लाइम, ये सोडा लाइम बच्चों फॉर्मूला होता है, मतलब सोडा लाइम मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का अलॉन्ग विद द कैल्शियम ऑक्साइड। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड
प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर। तो अगर मैं पूछूं सोडा लाइम का बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आपको बोलना है इन्हीं दोनों को मिक्स करके जो भी चीज़ बन रही होगी। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, CaHNaO2, इसी से बनता है इसका फॉर्मूला सोडा लाइम। देखो CaHNa और 2 ऑक्सीजन O2, CaHNaO2 किसका फॉर्मूला है, सोडा लाइम का। आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी यहाँ पे चल सकता है इस इक्वेशन में, क्योंकि हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे सोडा लाइम, तो NaOH एरो बनाएंगे और लिख देंगे कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो दोनों का मिक्सचर है यहाँ पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं ले रहे हैं, केवल सोडियम सोडा लाइम ले रहे हैं। ये क्यों नहीं ले रहे हैं ये मैं बताऊंगी आपको, अभी फिलहाल इतना जानो। तो हम इन दोनों को करते हैं हीट साथ में। ठीक है, हीट करेंगे। हमें क्या चाहिए, क्या हम बना रहे हैं, ये रेस कर दूं मैं। ओके, हम यहाँ पे बना क्या रहे हैं, हम बनाना चाह रहे हैं अपना मीथेन यानी कि CH4। तो यार देखो प्रोडक्ट में CH4 तो मिलेगा ही मिलेगा, जो हमारी इक्वेशन है उसमें CH4 हमने बता दिया कि यहाँ से CH4। ये ब्रेक कुछ इस तरीके से होता है कि ये वाला हिस्सा अलग हो जाता है बच्चों, एंड बची हुई चीज वहां चली जाती है। ध्यान से देख लो, ये वाला हिस्सा अलग हो जाता है, इन दोनों के बीच वाला सेंटर वाला एरिया जो होता है वो एक प्रोडक्ट बनाता है, एक सॉल्ट बनाता है, बची हुई चीज मीथेन हो जाती है हमारी। ठीक है, तो देखो CH और एक H यहाँ पे 4H, तो ये बन गया हमारा CH4। क्या बन गया हमारा, CH4। CH4 बचा क्या, देखो COONA और NaOH, यानी कि क्या बचा, Na2CO3। क्या हुआ, Na2CO3। इस प्रोसेस को हम डीकार्बोक्सिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिनेशन। क्यों बोलते हैं, ये होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्यूशन। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कोई मिक्सचर रिमूव हो रहा है, देखो CO2 अलग हो रहा है, CO2 अलग हो रहा है, तो यहाँ पे देखो CO3 कार्बोनेट बन गया आके। क्लियर है ये चीज, तो डीकार्बोक्सिनेशन भी बोला जाएगा। क्या क्या लिया है हमने, हमने लिया है सोडियम, देखो सोडियम एसीटेट लेना था हमने। सोडियम एसीटेट में कितने कार्बन वाले लिए, 2 कार्बन, तो सोडियम इथेनोएट। क्या ले लिया, सोडियम इथेनोएट, 2 कार्बन है, राइट। और साथ में क्या लिया, सोडा लाइम। क्या लिया, सोडा लाइम। तो क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट एंड मीथेन। ठीक है, बताओ भाई, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, टफ लग रहा है, अब बताओ इसमें कुछ भी टफ लगा आपको। ये हमारा प्रोसेस हो गया, इसको नोट करिए जल्दी से। फिर आते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन में। सेकंड यानी कि पहले हमने बनाया है मीथेन, ये बना है हमारा मीथेन, अब बनाएंगे इथेन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो जल्दी से। और इतना मतलब इजी तरीके से आपको बता रहे हैं, इतना आपको इजी लगेगा, 2 बार आप याद कर लो, अब 2 बार आप रीड भी कर लोगे ना तो याद हो जाएगा। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, ओके। नेक्स्ट बनाना है सोडियम एसीटेट से ही बना रहे हैं बच्चों हम लोग। सोडियम एसीटेट से पहले बनाया मीथेन, अब बनाएंगे इथेन। क्या पीछे जगह थी, यहीं पे बना दूं, ओके। तो अब हम बनाते हैं, तो या अच्छा कितने कार्बन अब लेंगे, अब देखो ज्यादा कार्बन की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे CH3 CH2 COONA, CH3 CH2 COONA। ये क्या है बच्चों, यहाँ पे लिया था मिथाइल। CH3 क्या होता है, मिथाइल। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इथाइल, C2H5। ठीक है, कितने कार्बन है, 1 2 3। मैम 3 कार्बन क्यों, क्योंकि हमें बनाना है इथेन। जो चीज प्रोडक्ट में चाहिए उससे 1 कार्बन ज्यादा लेते हैं, जो चीज प्रोडक्ट में चाहिए उससे 1 कार्बन ज्यादा लेते हैं। आप इसको सिंपल लिख सकते थे C2H5 COONA, वो भी करेक्ट है। ठीक है, C2H5 COONA। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, तो यानी कि टोटल हो गए 3 कार्बन हमारे पास। बात समझ में आई रही है सबको। पहले हमने क्या किया, पहले हम लोगों ने सोडियम इथेनोएट लिया, सोडियम इथेनोएट लिया। ये क्या होगा, सोडियम प्रोपेनोएट, 3 कार्बन, सोडियम प्रोपेनोएट। अभी लिखते हैं नाम फिलहाल। साथ में वही सेम रिएक्शन NaOH एंड ब्रैकेट के एरो के ऊपर कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये क्या है, सोडा लाइम। ठीक है, अगेन इसको भी करेंगे हीट हम लोग, और ये बन जाएगा हमारा Na2। अब ये रेस करना पड़ेगा मुझे, ओके।
तो अब हमारे पास बनेगा, देखो अगेन वो बाहर आ जाएगा हमारा, क्या बाहर आ जाएगा मैम, जितने भी कार्बन हमें चाहिए। तो हमें मैम बनाना था इथेन, मिथेन हम बना चुके हैं, C2H। अच्छा फॉर्मूला बच्चों आप याद जरूर रखना, यहाँ पे मैं फिर भी आपको बता रही हूँ लेकिन आपको बार बार ये करना नहीं है। इथेन क्या होता है, CnH2n+2। तो यहाँ पे आप बोलोगे मैम C2H, 2 × 2 4 + 2 6, C2H6, C2H6 बनाना है। तो क्या हो जाएगा, C2H6 बाहर आ गया, और क्या होगा, कार्बोक्सिनेशन, डीकार्बोक्सिनेशन सॉरी। तो क्या हो जाएगा, बचा हुआ वाला एरिया यहाँ आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, चलो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ क्या होगा, ये वाला, ठीक है। देखो 2 कार्बन 3 4 5 और 1 6 का हाइड्रोजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन बाहर आ गए, बीच वाला पोर्शन यहाँ आके बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, Na2CO3। देखो ये तो सेम रहा, Na2CO3। मैम सेम क्यों रहा, क्योंकि बच्चों बीच वाला पोर्शन ही तो उठा के साइड में ला रहे हैं प्रोडक्ट में। इज दिस थिंग क्लियर? ये वाला जो सेंटर वाली इसकी दोनों चीजें हैं वो दोनों आके यहाँ साइड में प्रोडक्ट बन जा रही हैं। तो इसीलिए प्रोडक्ट हमारा, एक प्रोडक्ट सेम रहा, दूसरा प्रोडक्ट चेंज हुआ। किससे चेंजमेंट आई, चेंज किसकी वजह से हुआ, यहाँ पे हमने 2 कार्बन का वो ले लिया सॉल्ट, 3 कार्बन का, सॉरी 3 कार्बन का लिया तो 2 कार्बन बन जाएंगे, बात वहीं पे खत्म। इज दिस थिंग क्लियर? यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, ये है आपका सोडियम प्रोपेनोएट। मैम वाई सोडियम प्रोपेनोएट, बिकॉज बेटा यहाँ पे 3 कार्बन है, प्रोप यानी कि 3 कार्बन, साथ में हम लोगों ने लिया वही सोडा लाइम, और यहाँ पे बना है हमारा सोडियम कार्बोनेट अलॉन्ग विथ इथेन। देखो ये है भाई लैब की प्रिपरेशन, और बड़ी ही इजी तरीके से आपको मेरे ख्याल से अभी तक याद भी हो गई होगी। ये मैं कर देती हूँ इसको एक बॉक्स में, दैट्स इट। ऊपर वाली भी एक बॉक्स में है, ठीक है। तो ये हो गया, देख लीजिए जल्दी से, नोट कर लीजिए। चलो तो ये बन गया हमारा मिथेन, और यहाँ पे बन गया हमारा इथेन। इज दिस थिंग क्लियर? नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ओके, नाउ सम लिटिल थिंग्स लाइक कि इसमें सबसे पहले हम लोगों ने रिएक्टेंट्स कौन सा लिया, मैम रिएक्टेंट्स कौन सा लिया, अरे यार सिंपल, सोडियम एसीटेट। क्या लिया हम लोगों ने, सोडियम, दूसरा कलर, ओके यही ठीक है, सोडियम एसीटेट, ठीक है। अब बच्चों अगर आपसे वो पूछेगा सोडियम एसीटेट, आप मिथेन का केवल कर रहे होगे, फॉर एग्जांपल केवल मिथेन की, मैंने तो दोनों की रिएक्शन बताई है तो सोडियम एसीटेट लिख दिया। मिथेन लिखना तो सोडियम जो भी उसमें लिया हो, जैसे कि इथेनोएट और दूसरे में सोडियम प्रोपेनोएट, तो आप वो यूज कर लेना। मैंने सोडियम एसीटेट लिख दिया, आप समझ जाना, जो भी आप दोनों में से इक्वेशन बोली जाए उसमें से एक का नोट कर देना नाम, ठीक है। अलॉन्ग विथ एंड सोडा लाइम, एंड सोडा लाइम, ये दो हमारे क्या है, ये दो हमारे रिएक्टेंट्स हैं। देन कम्स प्रोसीजर। ये प्रोसीजर ना एक ऐसी जगह पे हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट दी जाती है इस प्रोसीजर में। सेकेंड चीज़, बहुत ज़्यादा हार्ड ग्लास की वेसल्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हार्ड ग्लास वेसल्स आर यूज्ड, ठीक है। और क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। देन प्रोडक्ट क्या बन के आ रहा है भाई, मिथेन। एक बार मिथेन बनाया हमने, और आपने जो भी बनाया हो साथ में इथेन। देखो और लिखा है बीच में, कोई भी एक चीज़ की प्रिपरेशन की होगी, ठीक है, मिथेन और इथेन जो भी। साथ में क्या लिखा, एंड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। क्लियर? कलेक्शन बच्चों इसका किससे करते हैं, कलेक्शन होता है मिथेन और इथेन दोनों का ही कलेक्शन, CH4 and C2H6 are collected by downward displacement of water। दोनों की दोनों गैस थी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ ये चीज़, ठीक है। और दोनों कैसे कलेक्ट की, ओवर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ये सब बातें आप अभी तक बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गए। आप आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने
चैप्टर नंबर 7 पढ़ा है, और अगर वो पढ़ा है तो ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के थ्रू कलेक्ट कर लिया। डीकार्बोक्सिनेशन बच्चों क्या बताया था अभी? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सचर फ्रॉम द सॉल्ट, या फिर हम बोल सकते हैं फ्रॉम सोडियम सॉल्ट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बताओ कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में भी? किसी को कोई भी कंफ्यूजन होगी आप तुरंत मैसेज किया, सॉरी आई एम सेइंग मैसेज, तुरंत आप लोग वो कर दिया करो, क्या बोलते हैं उसको, कमेंट, ठीक है। इसको नोट कर लो जल्दी से, सारी चीज़ें आपकी अब आपको पता चल गया होगा क्या यूज़ किया है और क्यों यूज़ किया। वन मोर थिंग, एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, मैं बताती हूँ। इसको बताओ नोट कर लिया आप लोगों ने सबने? चलो एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता देती हूँ, जो यहाँ पे शायद लिखना मैं भूल गई थी पहले। आप सोच रहे होगे ये मैम सोडा लाइम क्यों यूज कर रहे हैं, वाई नॉट NaOH, वाई नॉट NaOH? बच्चों जो NaOH होता है, या फिर मैं इसको लिख भी देती हूँ अदरवाइज, हाँ थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। NaOH ना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो हार्ड क्रस्ट कर सकता है ये। जो सोडा लाइम है, सोडा लाइम इज नॉट फर्स्टली डेलिक्वेसेंट, डेलिक्वेसेंट आपको पता होगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, is not deliquescent and hence did not form hard crust, ठीक है, जम नहीं जाते, हार्ड क्रिस्ट, प्रेसिपिटेट नहीं बना लेते अपने। सोडियम हाइड्रोक्साइड केवल यूज करेंगे तो PPT बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। प्रेसिपिटेट बनने की वजह से वो चिपक जाएंगे बहुत ज़्यादा ग्लास के वेसल में, और फिर उनको निकालना मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये हमारा रीज़न है कि हम सोडा लाइम को क्यों यूज़ करते हैं ओवर सोडियम हाइड्रोक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सोडा लाइम इज यूज इंस्टेड ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, द रीजन इज रिटन ओवर हियर। नोट कर लो इसको जल्दी से। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड नंबर पे, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। नाम सुनने में बड़े अजीब लगते हैं और बड़े ही टफ लगते हैं कि अरे बाप रे भाई, एल्काइल हैलाइड। अभी तक तो हम हाइड्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन सब से बाहर नहीं आ पाए। ये क्या क्या नए नाम आ जा रहे हैं अजीब अजीब, लेकिन ऐसा नहीं है। 2-4 बार ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जैसे मैथ्स होती है ना, प्रैक्टिस करते वैसे ही ऑर्गेनिक होती है। 10th की ऑर्गेनिक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और आसान है, तो आप 2-4 बार बस आराम से एकदम खुशी खुशी होके पढ़ा करो तो आएगी। नाउ एल्काइल हैलाइड, देखो 2 टर्म यूज हो रहे हैं, एल्काइल और हैलाइड। बच्चों एल्काइल क्या होता है? जैसे कि अभी आपने देखा मिथाइल, मैंने अभी आपको बताया था C2H5 वो होता है इथाइल, राइट। सो मिथाइल, इथाइल, मिथाइल CH3, इथाइल C2H5, ठीक है। ये होता है हमारे एल्काइल। सब्स्टिट्यूट्स वगैरह लगते हैं जब आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे इससे पहले वाला वीडियो को। सो ये हमारा मिथाइल इथाइल। सो यानी कि ये तो हो गया एल्काइल की बात। मैम हैलाइड क्या होता है? सिंपल, हैलोजेंस। हैलाइड क्या होता है? हैलोजेंस। फॉर एग्जांपल आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सब। एल्काइल मैंने आपको बता दिया ना, जैसे कि CH3, C2H5, ठीक है। इससे बनाना अब हमें एल्केन। तो पहले मीथेन की वही रिएक्शन देखते हैं, कलर ठीक है एकदम। फॉर एग्जाम्पल किससे बना है? आयोडीन। सबसे ज़्यादा रिएक्शंस आयोडीन से ही की जाती है। आयोडीन से निकालना सबसे ईजी होता है क्योंकि, ठीक है, ऑल दो करने को हम ब्रोमीन से भी करते हैं, क्लोरीन से भी करते हैं, वो गलत नहीं है, बट स्टिल आयोडीन से सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कि चलो जल्दी से करते हैं, कोई आयोडीन लेते हैं, आयोडीन लेते हैं और एल्काइल हैलाइड यानी कि साथ में लेते हैं CH3, ठीक है। हमने क्या लिया? हमने लिया CH3I, एल्काइल हैलाइड। इसका नाम क्या होगा मैम? यार इसका नाम बड़ा ही ईजी है, इसका नाम होगा, पता क्या है, मिथाइल है या इथाइल है? सिंगल कार्बन मिथाइल, और साथ में क्या है? आयोडीन। तो मिथाइल हैलाइड, हेलोजन को आइड लगाना है यानी कि आयोडाइड, इसका नाम हो गया मिथाइल आयोडाइड। साथ में बच्चों हम लोग लेते हैं इसके, कौन सा कलर था? पिंक कलर था। साथ में लेते हैं हम लोग इसके नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है, जो बन के तुरंत यूज कर ली जाती है, ठीक है। सिंगल हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन गैस नहीं है, इट इज नॉट H2, इट इज नेसेंट हाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये होता है। और ये जो सिंगल हाइड्रोजन है ये जिंक एंड कॉपर की प्रेजेंस में होता है अल्कोहल में, ठीक है। अल्कोहल, जिंक का कोई भी बोल लो, एसिड भी बोलते हैं इसको, तो एक हाइड्रोजन जो निकला है, ठीक है। और हमें कितने हाइड्रोजन लेने हैं? सोचो सोचो जरा सोचो, कितना हाइड्रोजन लेंगे हम लोग? हम लोग को बनाना है मीथेन। सबसे पहले हम लोग मीथेन बना रहे हैं। मीथेन का फॉर्मूला
मैम CH4, राइट। तो बेटा CH, एक H आ गया, लेकिन क्या ये I अलग हो जाएगा? ये I तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके HI बना लेगा। तो कितने हाइड्रोजन चाहिए थे हमें? एक हाइड्रोजन यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा लिया, हमारे पास CH3 था, हमने एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे ले लिया, यानी कि यहाँ पे होंगे 2 हाइड्रोजन। रिएक्शन बैलेंस है, सारी चीजें क्लियर हो गई सबको? कैसे बनाया समझ में आया? एल्काइल हैलाइड लिया। कौन सा एल्काइल हैलाइड लिया मीथेन के टाइम पे? मीथेन के टाइम पे मिथाइल हैलाइड लिया, मीथेन के टाइम पे मिथाइल आयोडाइड ले लिया। नाम लिख देते हैं, ये हमारा नेसेंट हाइड्रोजन, और क्या है, ये बन गई हमारी मीथेन गैस, साथ में बन गया हाइड्रोजन आयोडाइड। ये हो गई हमारी रिएक्शन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा पहले ये वाली, इसी में दूसरी भी कर देते हैं। चलो अब जगह है यहीं पे, दूसरी रिएक्शन पे आते हैं बच्चों। दूसरी रिएक्शन क्या होगी? दूसरी रिएक्शन चलो बनाते हैं इथेन, C2H5। इथेन बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? यहाँ पे मिथाइल लिया था जब मिथेन बनाना था, तो इथाइल लेंगे जब इथेन बनाना है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे एकदम? मैम आप बोल रही इजी इजी है, और आपके यही बोलते बोलते हम कंफ्यूज होते जा रहे हैं। देखो मिथाइल तो CH3, इथाइल तो C2H5, तो यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे C2H5I प्लस नेसेंट हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन लेने हैं? चलो देखते हैं। यहाँ पे हमें बनाना है देखो HI तो साथ में यहाँ निकल आएगा, अलॉन्ग विथ इथेन। तो इथेन क्या होता है बच्चों? C2H6, ये होता है इथेन। C2H6, अगेन 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, और ये बन गई हमारी रिएक्शन। क्लियर है? इसको क्या मैम हम बार बार आयोडीन आयोडीन लेते जा रहे हैं, क्या हम कोई और चीज़ लेंगे? गलत है, बिल्कुल नहीं। इसकी रिएक्शन बल्कि आपकी बुक में तो ऐसी दी होगी, ब्रोमीन वाली। तो यहाँ पे क्या निकलेगा? HHHHBr। मैंने क्यों आपको दोनों चीज़ें करके दिखाई? इसीलिए क्योंकि आपके एग्जाम में इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आपको इक्वेशन आयोडीन से ही आएगी, इक्वेशन ब्रोमीन से ही आएगी। तो ये सोच के ये मत सोचना कि अरे ये वाली लिखी हुई है, रट के चले आते हैं ना बच्चे इक्वेशंस, रटना नहीं इक्वेशंस को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया देखते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल ब्रोमाइड, है ना। इथाइल क्या होता है मैम? C2H5 होता है। ब्रोमाइड क्या होता है? Br होता है। तो इसका नाम हो गया इथाइल ब्रोमाइड। ये क्या है बेटा? वही नेसेंट हाइड्रोजन, यहाँ पे जिंक कॉपर अल्कोहल, ठीक है। और ये बन गया हमारा इथेन, ये बन गया हमारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई। क्लियर है? इजी है? बस मैम आप बोल रही हैं, हम सुन रहे हैं, इजी तो हमें कुछ लग नहीं रहा है। ऐसा वाला कोई बच्चा तो नहीं है जिसने ये बात बोली है जो मैं बोल रही हूँ? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। नोट कर लिया सबने? चलो नेक्स्ट इसी में बच्चों आती है हमारी एक रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं वुर्ट्ज रिएक्शन। किस में आती है ये मैम? ये आती है बच्चों एल्काइल हैलाइड वाले में ही, ठीक है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसी में आती है, कोई थर्ड अलग से मेथड प्रिपरेशन नहीं हो रही है, उसी में हो रही है, ठीक है। तो ये होती है वुर्ट्ज रिएक्शन, इसका नाम होता है। तो ये किससे होती है? वही सेम एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एल्काइल हैलाइड को प्रेफर करते हैं वो क्लोरीन का होता है, ठीक है। हो सबसे जाएगी, अगेन हैलोजन कोई भी ले सकता है लेकिन क्लोरीन से होता है। इसमें क्या खास बात होती है भाई? यहाँ पे क्या होता है, हम लेते हैं CH3, किससे करें? चलो आयोडीन से करते हैं। क्या हो गया? मिथाइल आयोडाइड। हमें बनाना है व्हाट वी हैव टू मेक C2H6, इथेन बनाना है हमें, ठीक है। C2H6 बनाना है। तो साथ में यहाँ पे हम लेते हैं एक मेटल, यानी कि हम सोडियम ले लेते हैं। यहाँ पे क्या ले लेते हैं? सोडियम ले लेते हैं। फिर से यहाँ पे हम क्या लेते हैं? सोडियम लेते हैं। बाकी जगह पे हम लोग जो चीजें ले रहे थे वो मैम क्यों नहीं यार, इसीलिए तो इसको अलग से नाम दिया वुर्ट्ज रिएक्शन। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस तरीके से इसको बना के दिखाया था। किसको? इथेन को। क्या किया था? CH3I सोडियम, तो बन गया C2H6। साथ में क्या बन के निकलेगा? NaI, सोडियम के साथ आयोडीन निकल जाएगा।
क्या आप देख सकते हो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन, मैम कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे गड़बड़ ये है कि यहाँ पे जब हम लोग इस रिएक्शन को लिखते हैं तो बच्चों दो सॉल्ट लेते हैं, यानी कि ये जो हमने एल्काइल हैलाइड लिया है इसके दो बार लेते हैं इसको कई जगह ऐसे लिखा रहता है CH3I लिया, साथ में लिया सोडियम, अगेन लिया CH3I। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यार 2 टाइम्स ऑफ CH3I ले लिया हमने। इज इट थिंग क्लियर? 2 टाइम्स ऑफ CH3I लिया, साथ में लिया सोडियम, बन गया लिख देते हैं यहाँ पे, इसका नाम भी लिख देते हैं सबका। ये क्या है बच्चों? ये है हमारा मिथाइल आयोडाइड। दिस इज मिथाइल आयोडाइड। ये लिया हमने सोडियम। बच्चों बीच में इसका लिखा रहता है, इसके बीच में आरो में लिखा रहता है ईथर, ड्राई ईथर, या फिर ये एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है भाई। रिएक्शन किसी मीडियम में हो रही होगी ना, तो इसीलिए ड्राई ईथर लिखा हुआ है। उसके डेप्थ में आपको अभी नहीं जाना है, ठीक है। ये क्या बना? ये बना हमारा इथेन, ठीक है, और सोडियम आयोडाइड। अब आप सोच रहे होगे कि मैम आयोडाइड सही। अब आप सोच रहे होगे कि मैम आप तो बड़ी ज़्यादा एकदम चालाक वाले काम कर रही हैं। आपको क्या लग रहा है, हम लोग पूछेंगे नहीं, हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि आप इथेन क्यों बनाया, मिथेन क्यों नहीं? तो बच्चों ये जो वुड्स रिएक्शन है, दिस वुड्स रिएक्शन इज नॉट अप्लाइड ऑन एल्केन्स with odd number of carbons. Is this thing clear? Very important point. Wurtz reaction is not applied on alkanes with odd number of carbons. यानी कि हम बोल नहीं सकते कि ये मिथेन में लगेगा, हम बोल नहीं सकते कि ये प्रोपेन में लगेगा। क्यों? एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल CH4, odd number of carbons, नहीं लगेगी ये इक्वेशन, ठीक है। C3H8 नहीं लगेगी ये। बात समझ में आई? क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि ऑड नंबर पे अप्लाइड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इवन में। क्या इसी रिएक्शन को हम लोग क्लोरीन के बेसिस पे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? अगर हमें क्लोरीन के साथ लिखना है इसको, आयोडाइड की जगह अगर क्लोरीन यूज किया तो क्या हो जाएगा? देखो CH3Cl प्लस Na, दिस विल गिव C2H6, साथ में क्या निकलेगा? सोडियम क्लोराइड NaCl। कितना लिया होगा यहाँ पे? 2 टाइम्स लिया होगा CH3Cl। सोडियम ले लिया हमने और C2H6 हो गया, NaCl बन गया। बताओ कोई कंफ्यूजन इस वाली रिएक्शन में आपको? देखो एकदम सिंपल है, करना काम वही है हमें जो हो रहा है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड मिल गया और यहाँ पे हमें सोडियम। इज दिस रिएक्शन बैलेंस्ड? 2 क्लोरीन ओके। यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ सोडियम लिया जाएगा। सो सॉरी बच्चों, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ सोडियम लिया जाएगा, राइट? बैलेंस नहीं है, आयोडीन 2 हो गया था। ओके, सो नाउ इट इज बैलेंस्ड। इज दिस थिंग क्लियर? ये क्या है हमारी? ये है मैम वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन किस पे नहीं अप्लाई होगी? ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स। एल्केन्स जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन आ रहा है उसमें नहीं लगती वुड्स रिएक्शन, ठीक है। सिंपल था। सोडियम को लेके हमने रिएक्शन करा लिया, बना दिया हमने इथेन। क्या बना दिया? इथेन। तो आप क्लोरीन वाली रिएक्शन मैंने दिखा दी, आयोडीन वाली भी दिखा दी। आई होप सो यहाँ तक की बात पूरी क्लियर भी हो गई होगी सबको। नोट करो इसको जल्दी से। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज टापर ओमर एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने एल्केन्स एंड एल्कीन्स की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर ली है। वो वीडियो नहीं देखी हो तो ज़रूर देख लेना, एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे इसको। सो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस, ओके। थोड़ा सा जनरली जानते हैं ये एल्काइंस होते क्या हैं और इनका फॉर्मूला क्या होता है। तो एल्काइंस ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि पहली चीज़ तो होते हैं हमारे सैचुरेटेड। कैसे होते हैं? सैचुरेटेड। इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि सैचुरेटेड होते हैं इसीलिए एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड नहीं होते हैं। देन सेकेंड कम्स इनका जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। क्या होता है? CnH2n-2। एल्केन का क्या होता था? +2, देन एल्कीन एंड देन एल्काइन आते हैं, तो इनके में -2 होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं इनकी रिएक्टिविटी की, कितने रिएक्टिव होते हैं, तो ये मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? मोस्ट रिएक्टिव बोल सकते हैं हम लोग, हाईली रिएक्टिव बोल सकते हैं।
एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू एल्केन्स एंड एल्कीन्स, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसके पीछे क्या रीजन होगा, देखो ये होते हैं हमारे एल्केन जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, राइट। देन कम्स एल्कीन डबल बॉन्ड, देन एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। तो क्योंकि इनके में सबसे ज्यादा फोर्स है, बॉन्ड सबसे ज्यादा है ना, क्योंकि 3 बॉन्ड है इनमें, तो इसकी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं कि ये मोस्ट रिएक्टिव हैं, ठीक है। ये मोस्ट रिएक्टिव कहलाते हैं। इनका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। तो चलो आते हैं डायरेक्ट इसकी प्रिपरेशन पे। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस, और इसमें सबसे पहली प्रिपरेशन मतलब हम लोग को पढ़नी है बेसिकली लैब प्रिपरेशन, जिनमें से फर्स्ट होगी बाय कैल्शियम कार्बाइड, बाय कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है हमारा, CaC2, ठीक, 2 कार्बन 1 कैल्शियम। कैसे होगी इसकी प्रिपरेशन, देखो ध्यान से। 2 कैल्शियम, देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर समझो, स्ट्रक्चर समझ में आएगा ना तो अपने आप इक्वेशन समझ में आ जाएगी, ठीक है। इक्वेशन रटनी नहीं है यहाँ पे। कैल्शियम एंड देन अगेन कैल्शियम, कितने बॉन्ड होंगे कैल्शियम कैल्शियम के बीच में, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग एल्काइन। फॉर एग्जाम्पल इथाइन, दैट इज 2 कार्बन्स। मिथाइन क्यों नहीं लिया, मिथाइन देखो नहीं हो सकता, राइट। कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखा रहे हैं। मिथाइन एन की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, तो हम बना रहे हैं CnH2n। चलो एथ मतलब 2 कार्बन, सो दैट मीन्स इसका फॉर्मूला होगा C2H, 2 × 2 इज 4 एंड -2, सो दैट इज C2H2। ये हमको बनाना है। कैसे बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में होंगे ट्रिपल बॉन्ड, कुछ इस तरीके से। कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होगा, साथ में है इसके कैल्शियम, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड अलोंग विद अ कैल्शियम, क्योंकि हम कैल्शियम कार्बाइड को यूज कर रहे हैं। इसके साथ हम लेते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, कितने लेंगे, 2 मोल्स लेंगे, यानी कि OH विद H, अगेन OH एंड देन H, दैट इज H2O। इसको हमने ब्रेक करके लिखा है क्योंकि स्ट्रक्चर के फॉर्म में बना रहे हैं पहले, ठीक है। तो ये किस तरीके से ब्रेक होगा, ये ऐसे कुछ ब्रेक होगा कि ये एक कैल्शियम इस वाले हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगा, एक कैल्शियम ऊपर वाले हाइड्रोक्साइड के साथ, एंड देन दूसरे वाले हाइड्रोक्साइड के साथ। कुछ इस तरीके से ये फॉर्म करेगा कंपाउंड। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा CaOH, और कितने OH आए, हाइड्रोक्साइड 2 ऐड हुए हैं, तो दैट इज CaOH होल ट्वाइस, करेक्ट। साथ में क्या निकलेगा, देखो बची हुई चीज क्या हुई भाई, 2 कार्बन बच गए हमारे पास, 2 हाइड्रोजन बच गए, राइट। 2 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, तो ये मिलके अपना एक बॉन्ड बना लेंगे। देखो कैसे बनेगा भाई, ये बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C विद 1 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन, तो ये बन गया हमारा गैस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको अगर हम लिखेंगे किसी फॉर्मेट में तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, लाइक CaC2 प्लस 2H2O will give out C2H2 along with a calcium hydroxide. Is this thing clear? देखो कितना सिंपल था। अगर आप स्ट्रक्चर के फॉर्म समझ जाओगे तो इक्वेशन में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है, और जहां आपने इक्वेशन याद करने की कोशिश करी ऑर्गेनिक में, वहीं पे आप फंस जाओगे, क्योंकि ऑर्गेनिक की इक्वेशन इतनी ओवर लंबी टाइप की हो जाती है, वो याद करने से कोई फायदा नहीं होगा, इनफैक्ट कुछ ना कुछ गलत जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे समझना है इसको, कैल्शियम कार्बाइड आया, साथ में मिला वाटर के साथ। अब वाटर को हमने किस तरीके से लिखा, OH सिंगल बॉन्ड H एंड अगेन OH सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। इससे क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साइड में हो गया, यहाँ पे लगेगा प्लस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साइड हो गया, और हमें मिल गया 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक हाइड्रोजन। ये बना क्या है, ये है हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड, ये हमारे पास वाटर, ठीक है। यहां पे है C2H2 मेथ एथ और YNE इथाइन, और ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो
तो ये हो गई पूरी हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से। देखो कितनी सिंपल, एकदम इजीएस्ट फॉर्म में है ये इसके। करेक्ट है? नाउ तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ मिला C2H2, ये क्या निकली? ये गैस इवॉल्व हुई। कौन सी गैस? इथाइन गैस। इसको कैसे कलेक्ट करेंगे इस गैस को? तो स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया, देखो जितने भी एल्केन एल्कीन एल्काइन की प्रिपरेशन हो रही है सभी में हम कलेक्शन कर रहे हैं बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये वाटर में सॉल्यूबल है, ठीक है। तो हम करते हैं बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। तो दिस इथाइन गैस इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। क्लियर हो गया? ये पहली प्रिपरेशन है बाय कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको। देन सेकेंड होती है, सेकेंड इक्वेशन में करना 2CH2Br, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2Br प्लस CH2Br, ठीक है। CH2Br एंड CH2Br। अगर हम इसको ऐड कर दे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, जो कि होगा अल्कोहलिक, ठीक है। अगर अल्कोहलिक नहीं लिखेंगे तो अगेन ये रिएक्शन गलत हो जाएगी, ठीक है। यहां पे क्या होगा? ये बनाएगा अगेन सेम चीज C2H2, ये क्या है हमारा? इथाइन। इथाइन गैस इवॉल्व करवानी है तो इथाइन पहले ही हमने प्रोडक्ट में लिख दिया जाके। साथ में क्या निकलेगा? साथ में देखो क्या है, क्या क्या है पहले ये देख लेते हैं जल्दी से। ये एक कार्बन अलॉन्ग विद अ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, राइट। 2 हाइड्रोजन के साथ निकल गया CH2Br। देन और क्या बचा? K बचा, ब्रोमीन बचा दोनों साइड, तो एक तो ये निकलेगा KBr प्लस, और क्या बचा? देखो 2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यहाँ पे, तो ये बन गया 2H2O। बैलेंस कर ले इसको, यहाँ पे 2 लगेगा आई गेस, एंड यहाँ पे भी 2 लगेगा। करेक्ट है? 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम, ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन, 4 हाइड्रोजन, सो 1 2 3 4 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन मोर, ठीक है। करेक्ट है, बैलेंस है इक्वेशन। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ CH2Br along with 2 times of potassium hydroxide, that is alcoholic. Then it will give out C2H2 plus 2KBr plus 2 molecules of water, ठीक है। बैलेंस भी है ये इक्वेशन। देन ये क्या है हमारे पास? CH2Br। ये है क्या? व्हाट इज द CH2Br? ये है 1,2 डाई ब्रोमो मीथेन, राइट। 1,2 2 डाई ब्रोमो, 2 क्योंकि 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं, डाई ब्रोमो एंड मेथ, क्योंकि ये बन रहा है C2H4, राइट, मेथेन, मीथेन, ठीक है। तो ये बन गया 1,2 डाई ब्रोमो मीथेन। ये हो गया अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बना? ये बना मेथ सॉरी एथ, क्योंकि 2 कार्बन है ना, मेथ तो सिंगल में हो जाएगा, तो इथाइन गैस बन गई। साथ में बना पोटेशियम ब्रोमाइड, साथ में बना वाटर, ठीक है। ये रिएक्शन याद कर लो, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? अगर हम इस रिएक्शन को का नाम लिखना चाहें तो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? देखो हो क्या रहा है, वाटर निकल रहा है, साथ में एक क्या निकल रहा है? Br। Br क्या होता है? मैंने आपको बताया भाई, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन या फ्लोरीन, ये सब मिल जाते हैं तो ये होते हैं हमारे हैलोजेंस। क्या होते हैं? हैलोजेंस। ग्रुप 7 में आता है, राइट। तो ये क्या है? यहाँ पे हैलोजन भी निकल रहा है, साथ में वाटर भी निकल रहा है, तो इस रिएक्शन का नाम होगा ओके रिएक्शन का नाम होगा डी हाइड्रो हैलोजिनेशन,
राइट क्या नाम हो गया, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। डी मतलब किसी चीज का रिमूवल, तो दो चीज यहाँ पे रिमूव हो रही है, एक तो हमारा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब वाटर का रिमूवल, एंड देन हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का रिमूवल। तो डी हाइड्रोहेलोजिनेशन यानी कि वाटर निकल रहा है एंड एक हेलोजन निकल रहा है एंड साथ में हमारी इथाइन गैस भी निकल रही है, तो ये हो गया डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई सेकेंड रिएक्शन, ये भी लैब प्रिपरेशन में ही आती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। देन नेक्स्ट रिएक्शन होती है हमारा जनरल मेथड से, जो हम कर सकते हैं बी पार्ट बाय जनरल मेथड। ठीक है, जनरल मेथड में हम क्या करते हैं, हम लोग ले लेते हैं मिथेन गैस, सिंपल CH4 मिथेन गैस, 2 टाइम्स ऑफ मिथेन गैस। अगर हम इसको पास करा दें अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस में, अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस में, तो ये अपने आप ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा इसका। इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन किस में ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा सी, देखो दो है हमारे पास, यानी कि इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, कार्बन कार्बन एंड देयर आर 6 हाइड्रोजन, सो 8 हाइड्रोजन, 3 4 5 6, राइट। तो हम बोलेंगे इसको CH2 सिंगल बॉन्ड CH4, ये कुछ इस तरीके से है। ये ब्रेक होगा किसमें, ये ब्रेक होगा C2H2 में। C2H2 में क्यों होगा यार, हमको बनाना क्या है, देखो हमें बनाना है अपना इथाइन, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन हो रहा है तो इथाइन की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो C2H2 तो बनेगा, बचा क्या है यहाँ पे, ये तो बन गया, ठीक है C2H2 बन गया, लेकिन यहाँ पे कुछ बचा, क्या बचा, हाइड्रोजन बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस हाइड्रोजन CnH2n -2, दिस विल बी C2H2, 2 × 4 -2 is 2, तो C2H2 अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, देखो इस रिएक्शन में हुआ क्या है, CH4 से हमने निकाला है C2H2 दैट इज इथाइन, एंड साथ में निकाला है 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, देखो 6 था ना, सो दिस विल बी 2 2 × 4 5 6, 6 हाइड्रोजन 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन 2 2 × 4 5 6, दिस विल ऑल्सो बी 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐड किया तो ये बन गया H2, इसका नाम क्या होगा, इसमें निकला क्या है, इसमें निकला हाइड्रोजन, तो इसका नाम होगा डी हाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन का रिमूव होना। ठीक है, देखो हाइड्रोजन गैस रिमूव हो गई यहाँ पे, क्लियर है ये चीज। कौन सी रिएक्शन हो गई, थर्मल डिकम्पोजिशन। इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इस रिएक्शन का नाम होता है पायरोलिसिस। ठीक, यही सेम रिएक्शन हमने किस में करी थी, एल्कीन्स में करी थी। ये होता क्या है, ये होता है किसी भी सॉलिड या लिक्विड का ब्रेक होना, थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाना, जिसमें हमने किसी भी ऑक्साइड को ऐड नहीं किया है, राइट। देखो इस इक्वेशन में हमने कहीं भी ऑक्सीजन का यूज नहीं किया है, सिंपल डिकम्पोजिशन कर दिया है। ठीक है, तो ये होगी पायरोलिसिस की रिएक्शन। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होती है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट यूज होता है, तो ये पायरोलिसिस की रिएक्शन है। ठीक है, ब्रेकेज, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम क्रैकिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। वी कैन से क्रैकिंग, वी कैन से डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, और पायरोलिसिस रिएक्शन पूरे रिएक्शन का नाम हो गया। प्रोसेस किस तरीके से है, तो पायरोलिसिस की रिएक्शन से है। देन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एल्काइन, एल्काइंस, एल्केन कैसे होते हैं, एल्केन हमारे सैचुरेटेड होते हैं, एल्काइंस एंड एल्कीन्स दोनों ही कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड, राइट। और अनसैचुरेटेड होने की वजह से कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, ये शो करेंगे एडिशन रिएक्शन, राइट। अगेन एल्केन्स कौन सी रिएक्शन शो करते थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
ऐसा होता क्यों होगा? सोचो, एडिशन रिएक्शन ये क्यों शो करते हैं? ऐसा क्यों होता है कि ये एडिशन शो कर रहा है, वो सब्स्टिट्यूशन? इसका रीज़न ये है, अगर हम फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देखें, CnH2n+2 देन CnH2n एंड देन CnH2n-2, राइट। अगर हम तीनों के फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन किसके पास है? ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आएंगे हमारे एल्केन के पास, सेकेंड नंबर पे एल्कीन एंड देन एल्काइन। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा इस तरीके से साइन लग जाएगा, राइट, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये बात करेक्ट है। जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन उसको हाइड्रोजन की ज़रूरत है, करेक्ट। तो अगर हम इससे इस वाले रिएक्शन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम एल्कीन्स एंड एल्काइंस में पहुंच पाएंगे। वेयर एज अगर हम इन दोनों रिएक्शन की बात करें तो इनमें हाइड्रोजन को जोड़ना पड़ेगा, तब हम एल्केन तक पहुंच पाएंगे। तो इसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो बनेगा एल्कीन, फिर इसमें अगेन हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो बनेगा एल्काइन, सॉरी एल्केन्स। बात क्लियर हुई? तो एल्केन्स में हम लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एल्कीन्स एंड एल्काइंस में लगाते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है। हाइड्रोजन को ऐड करना होता है बिकॉज क्योंकि उसको ब्रेक करके, मतलब हाइड्रोजन ऐड करेगा तब वो दूसरे वाले के पास बन पाएगा, जैसे कि एल्केन के जैसा बन पाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं एडिशन रिएक्शंस। तो एडिशन रिएक्शंस में नंबर 1 होगी हमारी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटलिस्ट जानते हो ना आप लोग भाई? कैटलिस्ट क्या होता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट, ठीक है। तो एक कैटलिस्ट लगाना है हमें अलॉन्ग विद हाइड्रोजनेशन। नाउ डिहाइड्रोजनेशन क्या होता है? हाइड्रोजन का निकलना। सो सिंपल हाइड्रोजनेशन क्या होगा? हाइड्रोजन का ऐड होना, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी है ना डिहाइड्रोजनेशन, उसको थोड़ा सा ऑपोजिट, उसका उल्टा कर देंगे ना तो हम इस वाली रिएक्शन तक पहुंच जाएंगे। देखो क्या करना है, सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है C ट्रिपल बॉन्ड C देन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, राइट। अगर हम इसमें ऐड कर दें हाइड्रोजन, अगर हम इसमें ऐड कर दें हाइड्रोजन गैस, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा C देन C एंड यहाँ पे क्या लगेगा? देखो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ CH2, करेक्ट है ये बात? अगर हम इसको इस तरीके से बनाए तो ये बनेगा, और अगर हम इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाए तो चलो स्ट्रक्चर में क्या बन जाएगा भाई? C डबल बॉन्ड C 1 2 1 2, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, करेक्ट। कुछ इस तरीके से बन के आएगा। तो ये एडिशन हुआ, तो इसको हम बोल क्या सकते हैं? देखो ये था हमारा मेथ एथ इथाइन, राइट। इथाइन मिला हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन ने इथाइन को मिलाया, यानी कि यहाँ पे था हमारे पास C2H2, ऐड कर दिया हमने हाइड्रोजन तो ये बन गया C2। अब दो हाइड्रोजन को ऐड किया, 2 हाइड्रोजन पहले से थे, 2 और आ गए, तो कितना हो गया? C2H4। किसका जनरल फॉर्मूला हुआ? देखो CnH2n का हुआ, C2H2 × 2 इज 4, तो C2H4, तो ये बन गया। अलॉन्ग विथ कुछ नहीं होगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसको नाम क्या दिया जाएगा? इसका नाम है इथाइन। यहाँ पे है हमारे पास हाइड्रोजन, राइट। तो बन क्या रहा है? मेथ एथ, और डबल बॉन्ड बीच में है तो इथीन। ये बन गई हमारी इथीन गैस, ठीक है। इथीन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो गई। इस रिएक्शन की ना एक कंडीशन होती है, इस रिएक्शन की एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है यार? नाम देखो ध्यान से, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अच्छा, हाइड्रोजनेशन तो आप लोग समझ गए होंगे कि ठीक है, दिख गया भाई, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, बार बार नहीं बताने की जरूरत है, हम समझ गए, राइट। लेकिन साथ में कैटलिस्ट भी लिखा हुआ है, तो क्या कैटलिस्ट यूज हुआ होगा? बिल्कुल। यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज हुआ है वो होता है निकेल का कैटलिस्ट, ठीक है। प्लैटिनम भी यूज कर सकते हैं, निकेल का यूज करेंगे तो अराउंड टेम्परेचर होगा हमारा 300 डिग्री सेल्सियस। इज दिस थिंग क्लियर? हमने एक टेम्परेचर एक कैटलिस्ट लिया निकेल, तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, ठीक है। और अगर इस रिएक्शन की बात करें तो हमने क्योंकि निकेल का कैटलिस्ट यूज किया है 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, तो हम इसको लिख देंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। नाउ इज दिस थिंग क्लियर? तो हमने क्या किया? सिंपल सी चीज है, हाइड्रोजन को ऐड किया। क्या कुछ और भी हो सकता है यहाँ पे? थिंक अबाउट इट।
क्या यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है? दैट इज कि चलो ठीक है, हम लोग ने एल्काइन से एल्कीन बना दिया, सिंपल था, लेकिन क्या एल्काइन से एल्केन बन सकता है? सोचो, एल्काइन इज व्हाट? CnH2n-2, एल्केन इज व्हाट? CnH2n+2, यानी कि उसको 4 हाइड्रोजन ज्यादा चाहिए होंगे। 2 चाहिए होते हैं एल्कीन तक पहुंचने के लिए और 4 चाहिए होते हैं एल्केन तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे सेम चीज होगी। देखो ये क्या करेंगे, ये अगेन इस रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ये रिएक्शन आगे फिर से कंटिन्यू होगी। अगर हम इसमें अगेन हाइड्रोजन को ऐड कर दें तो देखो क्या बनेगा, अगेन सेम थिंग, इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल इन टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस, क्या बन जाएगा ये? C सिंगल बॉन्ड C, कितनी वैलेंसी खाली हो गई उसके पास? टेट्रावैलेंट होता है, 4 वैलेंसी होती है, एक बॉन्ड लगा है, कितनी बची? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ मैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक यहाँ, एक यहाँ, क्या बन गया भाई? ये बन गया 2 कार्बन, तो एथ, और सिंगल बॉन्ड तो एन, तो ये क्या बन गया हमारे पास? इथेन। बात सुन भाई, यानी कि अगर हम 4 हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो हम एल्केन तक पहुंच सकते हैं। फिर से पूरी बात को समझो, या इस रिएक्शन को यहाँ पे एक बार फिर से मैं लिखती हूँ। ऐड क्या किया हमने यहाँ पे? ओके, ऐड किया हमने यहाँ पे H2 अगेन, तो अगेन ये बन गया C2H6, सो CnH2n+2, देखो हो रहा है 2 2 4 n + 2 is 6, so CnH2n+2, ठीक है। सेम थिंग, निकेल इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल 300 डिग्री सेल्सियस, अगेन निकेल इन द टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस। बताइए भाई, कोई दिक्कत किसी को? एकदम इजी कॉन्सेप्ट है ना। पहले एल्कीन से हम पहुंचे एल्काइन से हम पहुंचे एल्कीन की तरफ, देन एल्कीन से हम पहुंचे एल्काइन की तरफ। सिंपल है, ये फिर ये फिर ये फिर ये करके दिखाओ मत, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इथाइन, इथाइन से बनाया हमने इथीन, एंड देन फर्दर हमने बनाया इथेन। एकदम सिंपल रिएक्शन है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, यहाँ पे इक्वेशन फॉर्मेट में, देख लो भाई पूरी चीज़ें विजिबल होंगी, चेक कर लो, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो जल्दी से, ये शायद दिख नहीं रहा है, ओके थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको ना, ओके ओके चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन होती है हमारी हैलोजिनेशन, नेक्स्ट रिएक्शन होती है हमारी हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन लग रहा होगा, अगेन वही चीज, तो हैलोजन लगा देंगे। सेम रिएक्शन, एकदम एग्जैक्ट रिएक्शन आपको लिखनी है जिसमें आपको एक हैलोजन को ऐड कर देना है। सिंपल सी चीज है, सेम रिएक्शन, हैलोजन बस ऐड हो जाएगा। देखो कैसे होगा, अगेन C ट्रिपल बॉन्ड C, या इसको तो सिंपल भी लिख सकते हैं भाई, C ट्रिपल बॉन्ड C, साथ में है हाइड्रोजन, साथ में है हाइड्रोजन, ऐड करना है हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक कंडीशन होती है। इसकी कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। व्हाई कार्बन टेट्राक्लोराइड? ये है क्या, ये यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट वर्क करता है। ठीक है, ये सारी बातें आपने पिछली रिएक्शंस में बहुत बार सुनी होंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, सॉल्वेंट को ऐड कर दिया यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखो क्या बनेगा, जल्दी से ध्यान दो, क्या बनेगा भाई, फिर से वही चीज हो जाएगी भाई, 2 कार्बन तो है ही हमारे पास, एक बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा दोनों में, तो CH2 स्ट्रक्चर बना दूं, चलो CH H H एंड देन H, देखो बन गया। 2 ये थे, सॉरी हेलोजिनेशन, हेलोजन लगेगा, हेलोजन होगा हमारा, मान लो कोई भी ले सकते हैं, चलो ब्रोमीन ले लेते हैं, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, वो उस वाली रिएक्शन का लिख दिया था गलती से, तो यहाँ पे ब्रोमीन लगेगा हाइड्रोजन की जगह, राइट। Br2 लगाया हमने, तो 2 ब्रोमीन यहाँ पे लग गए, बल्कि इसको नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा, तो 2 ब्रोमीन लग गए यहाँ पे आके, राइट। ये बन गई हमारी रिएक्शन। तो ये क्या बन गया भाई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज C2H2 Br2 ऐड किया हमने इसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड विच विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट हियर, राइट। तो क्या बन गया, C2H2 Br2, C2H2 Br2, क्लियर है।
तो ये क्या है, दिस इज इथाइन। इथाइन से हम कहाँ पहुंच गए अभी, इथीन, ठीक है। अब ये कैसा इथीन है, 1,2 डायब्रोमो इथीन। देखो 1 2, एक यहाँ पे लग रहा है, एक यहाँ पे लग रहा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1,2 डायब्रोमो इथीन। इसका नाम होगा 1,2 डायब्रोमो इथीन, ठीक है। ये नेमिंग करनी आपको आती होगी अभी तक ना। तो ये तो हमने इथीन बना दिया, आगे फॉरवर्ड होगा ये, क्या ये आगे चलेगा, बिल्कुल होगा भाई। क्या होगा आगे, सेम चीज। इसको थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं और लिखते हैं सेम चीज। अगेन अगर हम इसमें हाइड्रोजन अगर हम इसमें अगेन Br2 ऐड कर दे, सो दिस विल बिकम Br2 ऐड कर दे, सो ये कंटिन्यू होगी और ये क्या बना देगी, अगेन CCl4 होगा और ये क्या बना देगा, कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। ये मत कंफ्यूजन, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंपल है, ठीक है। फिर 1 2 3 4 और एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, फिर क्या है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ये तो लगा हुआ है पहले से, इसी में लगा हुआ है देखो सिंगल, और साथ में लग जाएगा ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सिंगल बॉन्ड वाला, तो ये बन गया C2H4Br2, C2H4Br2, ठीक है, C2H4Br2। अगेन वही चीज की हमने Br2 को ऐड किया था, ठीक है। C2H2Br2, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ब्रोमीन होगा, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, सॉरी, और यहाँ पे भी यही होगा C2H2Br4, राइट। तो ये था हमारा 1,2 ब्रोमो इथीन, नॉट डायब्रोमो, इट विल बी ब्रोमो, 1,2 ब्रोमो इथीन। और ये क्या हो गया, ये हो गया 1,2 डायब्रोमो इथीन, इथेन हो गया अब तो, सॉरी इथीन तो यहाँ पे था। फिर सुन लो मेरी पूरी बात को, थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे हमने अगेन Br2 को ऐड किया, तो दोनों साइड Br2 ऐड होंगे, राइट। Br2 एक बॉन्ड हटेगा, Br दोनों में ऐड हो गए, ठीक है, हो गए मैम, समझ गए। 2 ब्रोमीन यहाँ पे, 2 ब्रोमीन यहाँ पे, और ये बन गया हमारा सिंपल कार्बन कार्बन एंड हाइड्रोजन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज हुई, ब्रोमीन ऐड किया हमने, यहाँ पे बन गया C2H2Br4। ये क्या बन गया, 1,2, देखो 1 पे भी है, 2 पे भी है, तो 1,2 डायब्रोमो, 2 बार ब्रोमीन लगा है, तो इसलिए वहां पे डायब्रोमो होगा, यहाँ पे तो सिंगल ब्रोमो इथीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया इथेन। तो हमने क्या किया, हमने अगेन एल्काइन से एल्कीन बनाया एंड एल्केन बनाया। बात सुन भाई, 2 तरीके से बनाया, हाइड्रोजनेशन एंड हैलोजनेशन। इज दिस थिंग क्लियर। इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। अब आप फॉर एग्जांपल मैं इसी में आपको बोल दूं कि आपको ब्रोमीन की जगह क्लोरीन लगाना है, ब्रोमीन की जगह हम आपको आयोडीन लगाना है, तो सेम रिएक्शन, एग्जैक्टली रिएक्शन सेम होगी जो आपने प्रीवियस बनाई है। केवल चेंजेस क्या आएंगे कि जहां ब्रोमीन लिखा है वहां क्लोरीन हो जाएगा, या फिर जहां ब्रोमीन लिखा है वहां पे आयोडीन हो जाएगा। जस्ट एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई होगी। देन एक रिएक्शन हम और बोल सकते हैं, और वो रिएक्शन होती है हमारी हैलोजन एसिड, ठीक है, हैलोजन या एसिड हैलोजन, ठीक है। ये किस तरीके से होगी यार, देखो वही रिएक्शन में क्या कर देना है, हैलोजन और एसिड लगा देना है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम C∼ लेते हैं और इसमें हम लगा देते हैं एक हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड क्या हो सकता है, जैसे कि HBr, जैसे कि HCl, ठीक है, जैसे कि HI, तो एक हैलोजन एसिड लगा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम चीज हो जाएगी। अब बस डिफरेंस क्या आएगा, जहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन लगा रहे थे वहां पे हाइड्रोजन ब्रोमीन लगेगा, या जहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन लगा रहे थे वहां पे हाइड्रोजन क्लोरीन लगेगा। देखो समझो कैसे होगी रिएक्शन। अगेन कार्बन कार्बन, अब कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है भाई, पहले से एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी बची, अभी हमने तो देखा यहाँ पे कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सो 1 2 3, तो मतलब कि इसने अपनी केवल और केवल दो वैलेंसी अभी फिल करी है। अब क्या होगा, यहाँ पे आएगा एक, यहाँ पे आएगा एक ब्रोमीन आके लग जाएगा एक साइड, एक हाइड्रोजन आके लग जाएगा एक साइड। इज दिस थिंग क्लियर। एक ब्रोमीन लग गया, एक हाइड्रोजन लग गया। फर्दर अगर हम इसमें HBr ऐड कर दें, ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, अगेन कार्बन कार्बन, अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लग जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, कुछ इस तरीके से ये
बन के आ जाएगा हमारे सामने, ठीक है ये बात। नाउ इज दिस थिंग क्लियर? यहाँ पे ये बन के आ गया। अगेन इसकी भी सेम चीज़ होगी, कंडीशन वही सॉल्वेंट वाली CCl4 एंड यहाँ पे भी सेम CCl4। तो ये क्या किया हमने, हेलोजन एसिड के साथ कर दिया। और क्या हम इसमें कर सकते थे, हम HCl ऐड कर सकते थे। क्या HCl ऐड करने में कोई दिक्कत आएगी किसी को? नहीं, सेम ब्रोमीन की जगह HCl लगा देंगे। सिंपल, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जहाँ जहाँ ब्रोमीन लिखा है वहाँ क्लोरीन लगा देना, या जहाँ जहाँ ब्रोमीन लिखा है वहाँ आयोडीन लगा देना, तो सेम रिएक्शन वापस से बन जाएगी। क्या कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं हेलोजन एसिड के साथ में, ठीक है, किसी भी हेलोजन एसिड के साथ में ये रिएक्शन हो रही है। इससे हम बना क्या रहे हैं, वी कैन से हेलोजन एसिड, राइट। हमने बनाया क्या है, हमने बनाया है एल्काइन से एल्कीन, क्या करके, हाइड्रोजन एसिड हेलोजन एसिड को यूज करके, दैट इज HBr, ठीक है, कोई भी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं HX क्या है, कोई भी हेलोजन है। साथ में क्या दिया भाई, फिर से हमने रिएक्शन करी HX के फॉर्म में और बन गया हमारा एल्केन्स। बताओ भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन? एल्कीन बनाया, एल्केन बनाया, एकदम सिंपल, ठीक है। और कुछ सॉल्वेंट है ये, और ये भी हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये रिएक्शन एकदम सिंपल है। इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें लिख सकते हैं हम लोग। कैसे लिख सकते हैं इसको लिखेंगे C2H2, ऐड किया हमने HBr, बन के आया हमारे पास C2H2HBr, ठीक है। अगेन ऐड कर दोगे तो C2H2 फिर 2HBr लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, ओके। इसको भी हम ऐसे ही, इसको आप लिख सकते हो ना, कोई भी एक C2H2 लिया, Br2 लिया, ये दिया, तो हम बोल सकते हैं हेलोजिनेशन में क्या करना है, हमें कोई भी एक साथ में लेना है। एल्काइन लिख दो इसको, मैं एल्काइन लिया, साथ में ऐड किया क्या, X क्या है भाई, हेलोजन, तो ये क्या बना के देगा हमें, ये हमें बना के देगा एल्केन एंड एल्कीन दोनों। फिर से ऐड किया X, तो ये भी बना देगा एल्केन्स, ठीक। एकदम सिंपल रिएक्शन है ये भी। इसमें क्या हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कंडीशंस भी याद रख लेना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ पे खत्म होती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यूजेस आपके में है नहीं, अगर सिंपल प्रॉपर्टीज की बात करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि ये जो हमारे एल्काइंस होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये बात भी याद रख लेना, ये आते हैं पेट्रोलियम, ठीक है। बेसिक सी चीज़ है, पेट्रोलियम से आते हैं, पेट्रोलियम से हमको मिलते हैं। सो इतना बहुत रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।